हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में ई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के 50 शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह सारे शब्द इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखेंगे तभी आप सारे शब्द समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। और आपको यह तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे आप इन शब्दों को जल्दी से याद कर सकते हैं और ज़्यादा समय तक याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा गया दोस्तों 50 शब्दों से अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी है। दोस्तों ध्यान से आपको इन शब्दों को देखना है, इनके मीनिंग्स को और इनके प्रोनाउंसिएशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लिखने से क्या होता है, हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों EASY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है ईजी। EASY इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईजी। ईजी का मतलब हो जाता है आसान। ईजी मतलब आसान होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि यह प्रश्न आसान है, दिस क्वेश्चन इज ईजी। यह प्रश्न आसान है, दिस क्वेश्चन इज ईजी। ठीक है, तो ईजी का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, आसान हो गया। ठीक है, आगे लिखा है EACH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईच। EACH इसे पढ़ा जाता है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, जैसे ही कम हियर ईच संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही कम हियर ईच संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ठीक है, तो ईच मतलब हो जाता है प्रत्येक। ठीक है, याद रखिए। आगे लिखा EVEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईवन। EVEN इसे पढ़ेंगे ईवन। ईवन का मतलब हो जाता है भी। इवन मतलब भी होता है। ठीक है, EVEN ईवन, इसे भी आप याद करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द आपको सिखाए जाएंगे सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द याद होने चाहिए, सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। तो हम आपको यहाँ छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे। तो जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फायदा इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। आगे देखिए, आगे लिखा है EVER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एवर। EVER इसे पढ़ा जाता है एवर। एवर का मतलब हो जाता है कभी। एवर मतलब कभी होता है। ठीक है, जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा EARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्न। EARN इसे पढ़ेंगे अर्न। अर्न का मतलब हो जाएगा दोस्तों कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है। ठीक है, जैसे ही अर्न्स a lot of money, वह बहुत पैसा कमाता है। He earns a lot of money, वह बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, तो अर्न का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, कमाना हो गया। समझ आ गया। आगे लिखा है EXAM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्ज़ाम। देखिए EXAM इसे पढ़ेंगे एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम मतलब क्या होता है, परीक्षा होता है। ठीक है, एग्ज़ाम मतलब परीक्षा होता है। जैसे टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, आज मेरी परीक्षा है। टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, आज मेरी परीक्षा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का मीनिंग परीक्षा हो गया। आगे लिखा ELSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एल्स। ELSE इसे पढ़ेंगे एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है, एल्स मतलब और होता है। ठीक है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो एल्स मतलब और।
आगे लिखा है EXIT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एग्जिट। EXIT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एग्जिट। ठीक है, एग्जिट मतलब क्या होता है, जैसे हम कहीं गए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मेला वगैरह देखने गए होते हैं या क्रिकेट वगैरह देखने गए होते हैं, तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है जिससे हम अंदर जाते हैं और एक दरवाज़ा होता है जिससे हम बाहर आते हैं। तो जो बाहर निकलने का दरवाज़ा होता है उसको क्या बोला जाता है, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट मतलब होता है निकास, यानी निकलने का रास्ता हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ द एग्जिट डोर, यह निकलने का रास्ता है। दिस इज़ द एग्जिट डोर, यह निकलने का दरवाज़ा है। आगे लिखा है EDGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एज। EDGE इसे पढ़ेंगे एज। एज का मतलब हो जाता है किनारा, एज मतलब किनारा होता है। ठीक है, EDGE एज। दोस्तों यहाँ पर जो डी लिखा है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण आपको नहीं करना है। ठीक है, EDGE एज। आगे लिखा है EAST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईस्ट। EAST इसे पढ़ा जाता है ईस्ट। ईस्ट का मतलब हो जाता है पूरब। ईस्ट मतलब पूरब होता है। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, आगे लिखा गया दोस्तों EARLY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्ली। EARLY इसे पढ़ेंगे अर्ली। अर्ली का मतलब होता है दोस्तों जल्दी। अर्ली मतलब जल्दी होता है। ठीक है, जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में जल्दी उठता है। आगे लिखा है ENTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंटर। ENTER इसे पढ़ेंगे एंटर। एंटर का मतलब हो जाता है प्रवेश करना। इंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है, जैसे ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, आगे लिखा EMPTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एम्प्टी। इसे क्या पढ़ा जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब हो जाता है दोस्तों खाली होना। क्या होता है, खाली। ठीक है, जैसे द रूम इज़ एम्प्टी, यानी कमरा खाली है। द रूम इज़ एम्प्टी, कमरा खाली है। द बॉक्स इज़ एम्प्टी, डिब्बा खाली है। ठीक है, आगे लिखा है ERROR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एरर। ERROR इसे पढ़ेंगे एरर। एरर का मतलब हो जाता है गलती। एरर मतलब गलती होता है। ठीक है, जैसे इट्स माई एरर, यह मेरी गलती है। इट्स माई एरर, यह मेरी गलती है। ठीक है, तो एरर का मतलब हो जाता है दोस्तों गलती होना। ठीक है ना, जैसे हम कोई काम करते हैं तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम एरर बोलते हैं। एरर मतलब गलती। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों ENTRY, इसे पढ़ेंगे एंट्री। ENTRY इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंट्री। ठीक है, एंट्री मतलब क्या हो जाता है, एंट्री मतलब प्रवेश होता है। देखिए प्रवेश होता है, याद रखिए। यहाँ लिखा गया इंटर, तो इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। यह वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। और यह जो एंट्री लिखा है यह नाउन है। ठीक है, मतलब इसका इंटर मतलब होता है, एंट्री मतलब प्रवेश। जैसे एग्जिट है वैसे एंट्री मतलब एग्जिट मतलब निकास हो गया, तो एंट्री मतलब बाहर हो गया। ठीक है, सॉरी एंट्री मतलब प्रवेश हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करें दोस्तों आपको सारे शब्द समझ आ रहे होंगे। तो आप खुद देखिए, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। अगला शब्द है EVERY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों एवरी। EVERY इसे पढ़ेंगे एवरी। एवरी का मतलब हो जाता है प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, जैसे ही कम्स हियर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार यहाँ आता है। ही गोज देयर एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार वहाँ जाता है। ठीक है, तो एवरी का मतलब प्रत्येक। नेक्स्ट वर्ड है EXACT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्जैक्ट। इसे क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब हो जाता है बिल्कुल। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल होता है। ठीक है, इसको भी आप याद करेंगे बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, याद रखिए। आगे लिखा है EXIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों EXIST, इसे पढ़ेंगे एग्जिस्ट। इसे क्या पढ़ा जाता है, एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, अस्तित्व। ठीक है ना, एग्जिस्ट।
जैसे इट डज नॉट एग्जिस्ट यानी इसका अस्तित्व नहीं है। इट डज नॉट एग्जिस्ट यानी इसका अस्तित्व नहीं है। आगे लिखा है EXTRA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा। EXTRA इसे पढ़ा जाएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त होता है, ठीक है। जैसे यू हैव 5% एक्स्ट्रा, तुम्हारे पास 5% एक्स्ट्रा है, ठीक है। यू हैव 5% एक्स्ट्रा, तुम्हारे पास 5% एक्स्ट्रा है। आगे लिखा EVENT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इवेंट। EVENT इसे पढ़ते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब क्या होता है, घटना होता है, ठीक है। इवेंट, EVENT इवेंट, तो इसे भी आप याद करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द आपको सिखाए जा रहे हैं ना, सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो अपने डेली लाइफ में इनका प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे लिखा ENJOY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंजॉय। ENJOY इसे पढ़ेंगे एंजॉय। एंजॉय का मतलब होता है मज़ा करना या आनंद करना, ठीक है। मज़ा करना या आनंद करना। जैसे ही इज़ एंजॉइंग इन द पार्टी, वह पार्टी में मज़े कर रहा है। ही इज़ एंजॉइंग इन द पार्टी, वह पार्टी में मज़े कर रहा है, ठीक है। आगे लिखा EARTH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अर्थ है। EARTH इसे पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ का मतलब हो जाता है पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, ठीक है। जैसे अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। आगे लिखा ELDER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एल्डर। ELDER इसे पढ़ेंगे एल्डर। एल्डर का मतलब होता है दोस्तों छोटा। एल्डर मतलब छोटा हो गया, ठीक है। यंगर मतलब बड़ा हो जाता है, एल्डर मतलब छोटा। आगे लिखा ENM, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा छोटा भाई है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा छोटा भाई है, ठीक है। आगे लिखा ENEMY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इनमी। क्या पढ़ा जाएगा, इनमी, ठीक है। इनमी मतलब क्या होता है, शत्रु होता है या दुश्मन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे माई एनिमी इज़ कमिंग, यानी मेरा शत्रु आ रहा है। माई एनिमी इज़ कमिंग, मेरा शत्रु आ रहा है, मेरा दुश्मन आ रहा है। आगे लिखा EQUAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इक्वल। EQUAL इसे पढ़ेंगे इक्वल। इक्वल का मतलब हो जाता है दोस्तों बराबर। इक्वल मतलब बराबर होता है, ठीक है। EQUAL इक्वल मतलब हो गया बराबर। जैसे इट इज़ इक्वल नंबर, यह बराबर संख्या में है। इट इज़ इक्वल नंबर, यह बराबर संख्या में है, ठीक है। आगे लिखा गया दोस्तों, अगला शब्द है ENERGY, इसे पढ़ेंगे एनर्जी। ENERGY इसे पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, ठीक है। जैसे माई एनर्जी इज़ लॉस, मेरी ऊर्जा खत्म हो गई। माई एनर्जी इज़ लॉस, मेरी ऊर्जा खत्म हो गई, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा। आगे लिखा EXCUSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एक्सक्यूज। इसे क्या पढ़ा जाएगा, एक्सक्यूज, ठीक है। एक्सक्यूज मतलब क्या हो जाता है, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाने बनाना। एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। जैसे डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट वर्ड है EXPERT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एक्सपर्ट। EXPERT इसे पढ़ेंगे एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब क्या हो जाता है, एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, ठीक है। याद रखिएगा, एक्सपर्ट हो जाता है विशेषज्ञ। जैसे ही इज़ एक्सपर्ट टीचर, वह एक विशेषज्ञ अध्यापक हैं। ही इज़ एक्सपर्ट टीचर, वह एक विशेषज्ञ अध्यापक हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट का मीनिंग विशेषज्ञ। आगे लिखा ENOUGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इनफ। ENOUGH इसे पढ़ेंगे इनफ। इनफ का मतलब हो जाता है काफ़ी। इनफ मतलब काफ़ी होता है। जैसे इट इज़ इनफ फॉर मी, यह मेरे लिए काफ़ी है। इट इज़ इनफ फॉर मी, यह मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। आगे लिखा है EXPORT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एक्सपोर्ट। इसे क्या पढ़ा जाएगा, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर से सामान मंगवाना, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बोल सकते हैं आयात। क्या होता है, आयात, ठीक है। एक्सपोर्ट जैसे बोल सकते हैं आई एक्सपोर्टेड दिस थिंग, मैंने इस चीज़ को आयात किया है, मतलब बाहर से मंगवाया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है दोस्तों EVENING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इवनिंग।
EVENING, इसे पढ़ेंगे इवनिंग। इवनिंग का मतलब हो जाता है शाम। इवनिंग मतलब शाम होता है, ठीक है। जैसे आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा, ठीक है। तो इवनिंग का मीनिंग हो गया दोस्तों शाम। अगला वर्ड है EXAMPLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्जाम्पल। क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है। जैसे गिव मी अ एग्जाम्पल, मुझे एक उदाहरण दो। गिव मी अ एग्जाम्पल, मुझे एक उदाहरण दो, ठीक है। आगे लिखा EMOTION, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इमोशन। EMOTION, इसे पढ़ेंगे इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना। इमोशन मतलब भावना होता है, ठीक है। EMOTION, इमोशन। आगे लिखा EARNING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अर्निंग। EARNING, अर्निंग मतलब होता है कमाई। अर्निंग मतलब कमाई होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ माई अर्निंग, यह मेरी कमाई है। इट इज़ माई अर्निंग, यह मेरी कमाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोलना है, किस तरीके से पढ़ना है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही डेली अंग्रेजी के शब्दों की वीडियोज आती रहेगी, जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे और समझ पाएंगे और अपने डेली लाइफ में इन्हें बोल पाएंगे, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।